पौड़ी आपीनै भोग भोग कै होए भस्मड़ भौर सिधाया। वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। अग्गै करनी कीरत वाची है बह लेखा कर समझाया। थाओ न होवई पाउंदई हुण सुनिए क्या रू आया। मन अंधे जन्म गवाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाए मान सतसंगी जनों वड भागे हो। चल रही लड़ीवार आसा की वार दी अमृत बाणी दी पावन विचार। आप जी ने तीसरी पौड़ी का मूल पाठ सरवण किया है। इस तीसरी पौड़ी के नाल दो श्लोक सन जिन्हां दी विचार हो चुकी है। दो श्लोक जिहड़े ने वो परमात्मा की कादर की कुदरत नूं वेख के सतगुरु विस्माद दे विच चले जाते हैं। पहले श्लोक दे विच कहा कि हे प्रभु मैं जो कुछ देखदा हाँ जो तू पैदा किया होया है इन्नी क उहदे विच ताकत तू पाई हुई है कि मैं उन्होंने देख के जिहड़ा विस्माद दे विच उन्होंने देख के जिहड़ा है वो अनंत दे विच चलिया जाना हाँ। सतगुरां ने इहदी समाप्ति कीती कि वेख विडान रहिया विस्माद नानक बुझन पूरै भाग। तेरी इस कुदरत नूं वेख के जो कुछ तू बनाया है इनू वेख के मैं विस्माद दे विच चलिया जाना हाँ। ते बनाया की है अगले श्लोक सतगुरां ने बख्शिश की। कहन लगे कुदरत दे विच तेरी शक्ति वरतदी पई है। तेरी कला है जे कोई मनुख वेखदा है सुनदा है खांदा पींदा आउंदा जांदा कोई भी क्रिया हुंदी है इहदे विच तेरी कुदरत वरत रही है। इहदे विच तेरी कला इहदे विच तेरी शक्ति वरत रही है। ये दो श्लोक जिहड़े ने उस परमात्मा की बेअंतता जिहड़ी वो बयान करते हैं। पर जिहड़ी पौड़ी है जिहदा आपने वो जिहड़ा मूल पाठ सरवण किया है पौड़ी दे विच सतगुरु ये गल कह रहे हैं कि मनुख जिहड़ा है सारी उम्र दुनिया दे विच हंकार च रहिंदा है। हंकार च रहन करके कोई चंगा कर्म नहीं कीता। कहन लगे इस दुनिया दे उत्तों जिहड़ा है कई तरह के भोगां नूं भोग के पदार्थां नूं मान के विकारां नूं भोग के जदों इत्थों दुनिया तो कूच करदा है। सतगुरु कहन लगे अगला मार्ग बड़ा भयानक है। इहदे गल दे विच जमा वल्लों संगल पाया जांदा है। जदों इहदे कर्मां दा हिसाब किताब हुंदा है ते सतगुरु कहन लगे वो जिहड़ा हिसाब किताब इहदे पाप वध निकलदे ने जिहदे कारण ये रोंदा है। इहदे सिर च जुत्तियां पैंदियां ने। अखीर ते कहन लगे मना तू क्यों अन्नियां दे वांग इस कुदरत दे विच खिलवाड़ करके ते अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। हुण जिहड़े दो श्लोक ने वो बेअंतता बयान करते पए ने। पौड़ी जिहड़ी है ये मनुख की जिहड़ी अंतिम जिहड़ा समा है उहदे हालात बयान करती है। ये क्यों ये सतगुरां ने नाल दो श्लोक दर्ज किए। मैं कल भी कहा सी कि सतगुरां ने उस कादर की कुदरत नूं बेअंत कह के वड्याया है। पर अज पौड़ी च सतगुरु कह लगे भलिया जो उस कादर की कुदरत दे विच तू विगाड़ पाउण दा यतन करेगा ना याद रखी तेरा हशर आ होना है जिहड़ा सतगुरां ने पौड़ी दे विच बयान किया है। परमात्मा ने कुदरत बनाई सी। परमात्मा ने संसार साजिया सी।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ने बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। आपी ने का अर्थ इत्थे परमात्मा नहीं करना, क्योंकि पहली पौड़ी च आ चुका है आपी ने आप सजे, वो परमात्मा वास्ते है। इत्थे हुण ये जीव तत्व वास्ते आ गया। कह लगे तू आप ही भोग भोग के पदार्थां नूं मान मान के खा पी के हंडा के, आपी ने भोग भोग के होए भसमड़, ये दो शब्दों का सुमेल है। भस प्लस मड़। भस कहिंदे ने भस्म नूं, स्वाह नूं मड़ कहिंदे ने, ढेरी नूं मड़ कहिंदे ने, मड़ी नूं भाव मिट्टी दी ढेरी। कहन लगे होए भसमड़। भौर भौर का अर्थ है अंदर का जीव आत्मा। सिधाया का अर्थ है इथों कूच कर जाना। सतगुरु कह लगे सारी उम्र तू इत्थे दुनिया दे विच जिहड़े उस मालक ने कुदरत बनाई सी ना, उहदे विच पदार्थां दे भोग भोगदा रहा। सारी उम्र तू अपने शरीर दे मगर भजदा रहा, सारी उम्र माया दे मगर भजदा रहा, सारी उम्र मन दे मगर भजदा रहा। जिस वेले तेरा अखीरला समा आया, सतगुरु कह लगे वड्डा होआ दुनीदार। दुनिया दे विच बड़ा वड्डा वा हो के चलदा सी, बड़ा आकड़ आकड़ के चलदा सी, मेरे वर्गा कोई नहीं। कह लगे हुण की होया, गल संगल घत चलाया। घत दा अर्थ है पा के। हुण जान वेले जमा ने तेरे गल दे विच संगल पा लिया। ये संगल पिया क्यों? मनुख क्यों जिहड़े किहड़े पदार्थां दे भोगां नूं भोग के ये नरकां दा भागी बन गया? कि मनुख प्रशादा पानी ना छकदा? कि मनुख जिहड़ा वो संसार नूं नाल लैके ना चलदा? सतगुरु कहण लगे भलिया चलदा। इत्थे एक गल नूं थोड़ा जिहा समझना है कि ये जिहड़े ने वो भोग विकार कदों बनदे ने ते इहो पदार्थ निरंकार कदों बनदे ने। तीन चीज़ां ने साडे कोल, एक है आत्मा, एक है शरीर। हुण आत्मा परमात्मा दी अंश है। शरीर जिहड़ा सानूं इत्थों मिलिया ते इत्थे जिहड़ा उन्हें खत्म हो जाना। शरीर जिहड़ा संसार दे नाल जुड़िया है। संसार भी नाशवंत है, शरीर भी नाशवंत है, पर इन्हां दोनां दे विच एक साझा काम करदा पिया, वो है साडा मन। बस मन दा झुकाव जी दे पासे हो गया, ये उहो जी बिरती ये धारण कर लैंदा है। जे मन का झुकाव आत्मा वाल हो जाता है ना, ये फिर परमात्मा का सिमरन करता है, नाम जपदा है, बाणी पढ़ता है, शुभ कर्म करता है। इसे मन का झुकाव शरीर वाल हो गया, ये फिर पाप करता है, अपराध करता है, विकार भोगता है। ताइयों सतगुरां ने बाणी च कहा सी कि भलिया तू मन नूं जित लवें, तू सारे दुनिया नूं जित लवेंगा। मन जीता है जग जीत। मन के बड़े कॉन्सैप्ट ने, मन बड़े रूप बदलता है। सतगुरां ने बाणी च भी कहा, यह मन शक्ति, यह मन सियो, यह मन पंच तत्व को जियो, इन मन ले जो उन मन रह तो तीन लोक की बातें कहे। इसे करके गुरु घर च कहा गया कि भलिया तू अपना मन गुरु के चरणों च अर्पण कर दे। तेरा अर्पण किया होया मन जे अपनी मन की मत तू छड्ड के गुरु की मत नूं धारण कर लिया, तो याद रखी इहदा झुकाव आत्मा वाल हो जाएगा। तो तू परम आत्मा दे नाल, ईश्वर दे नाल जुड़ जावेगा। पर मनुख ने किया सारी उम्र इहदा झुकाव जिहड़ा अपने शरीर वाले पासे रखिया। मैं वो खाना जो मेरा मन कहंदा है, मैं वो पाउना जो मेरा मन कहंदा है, मैं वो देखदा जो मेरा मन कहंदा है, जो मैं वो सुनदा जो मेरा मन कहंदा है। भलिया सारा कुछ वो कर लिया जो तेरा मन कहंदा सी। गुरु जो कहंदा सी वो किन्ने करना सी? फिर असीं कह देने ना कि मेरा चित्त कीता, मेरा मन कीता, मेरी मन की मर्जी है। हर थां ते तेरे मन की मर्जी है, फिर गुरु की मत कित्थे आवेगी? गुरु की मत कित्थे है? गुरु कहंदा खा, पर खाना की है तैनूं मैं दसांगा। गुरु कहंदा दुनिया दे विच विचरना किवें है तैनूं मैं दसांगा। पर मनुख कहंदा नहीं, जो दसांगा मैं दसांगा। गुरु नूं असीं रमालियां तक सीमित रख के रहन दिता, गुरु नाल साडा वास्ता कोई ना रहा।
आ कारण सी ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। परमात्मा तेरी कुदरत विस्माद ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ विस्माद 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। हर ਥਾਂ ਤੇ तेरी कला है, पर जे ਉਸੇ कला ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, विस्माद ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਏ। ਆਪ ਤੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੋਗ ਨੇ? मैं दो श्लोक तुहाडे नाल अमृत बाणी के दो बचन साझे कर देना। एक भगत कबीर साहब जी का बचन है जी। उन्होंने उदाहरण जी है खेत की दी है, जिमें एक जिमीदार खेत के किसानी करता है ना। भगत साहब कह लगे कहते जिमें एक जमीन होंदी है, उहदे किसान जिहड़ा वो खेती करता है। जो खेती की जाती है तो खेती का जिहड़ा हिसाब किताब है पुराने समयां दे विच मालीआ तारिया जांदा सी। हिसाब किताब मुंशी नूं दिता जांदा है, जां अज कह दईए पटवारियां दे कोल हिसाब किताब है। साडी खेती दा जमीन दा हिसाब किताब पटवारी रखते हैं। तो भगत साहब कहन लगे भलिया आ शरीर भी एक खेत सी। कहन लगे इहदे अंदर जिहड़ा जीओ सी ना, वो इहदा चौधरी बन के बैठ गया। कहन लगे आ एक शरीर जिहड़ा वो खेत है, पैली है, इहदा जिहड़ा चौधरी है वो जीओ सी। इस चौधरी ने जिहड़े ने वो 5 किसान रखे हुए ने। वो 5 किसान ने 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार। हुण जदों वे खेती करन वाले ही जिहड़े बेईमान ने, उत्थे खेत दे विच खेती की उगनी सी। कहण लगे सारी उम्र चौधरी दी मन्नी कोई ना, सारी उम्र रब वाले पासे जीओ जुड़िया कोई ना। कहंदे सदा ही अपने अखां दे मगर भजदा रहा, वो चीज़ां वेंदा रहा जिहदे तो गुरु ने वर्जित कीता सी। वो नासका दे नाल सुगंधी लैंदा रहा जिहदे तो गुरु ने वर्जित कीता सी। कन्ना दे नाल वो बोल सुनदा रहा जिहदे तो गुरु ने वर्जित कीता सी। जुबान दे नाल वो पदार्थ खांदा रहा जिहदे तो गुरु ने वर्जित कीता सी। इन्हें अपनी इंद्रियां दे चस्के भी ना छड्डे। कहन लगे हुण मनुख थक हार के रब दे चरनां 'च एक गल कहंदा, रब्बा ये हुण जिस वेले मेरे कोल हिसाब किताब आण के पटवारी मंगदा है ते मैनूं दस मैं की लेखा जोखा देवां। भगत कबीर साहब कह लगे भलिया फस गया ना। हुण कहंदे इन्हां विकारां दे मगर 5 किसानां बेईमानां दे मगर लग गया। याद रखी जिस वेले धर्मराज की कचहरी च तेरे को हिसाब किताब मंगिया जाना है, ये पापां दा पलड़ा भारी हो जाएगा। जिहड़े 5 किसान 5 विकारां दे मगर ला के सारी उम्र भोगदा रहा, उन्होंने भज जाना है। तो अखीरले समय तेरा जीओ तेरा आत्मा जिहड़ा चौधरी सी उहिओ फस के रह जाता है। इदा ही होंदा ना, चौधरपुणा करना बड़ा सौखा, जो मुसीबत आती है बाकी सारे भज जाते हैं, चौधरी फस जाता है। सतगुरु भगत साहब जी कह लगे कहते हुण चौधरी फस गया। फसिया होया की कीता? कह लगे रब के चरणों च अरदास की, रब्बा मैं चौधरी तो बन बैठा, पर मेरे को एक जिहड़े 5 किसान सन 5 विकार काबू दे विच ना आए। मैं इस खेत दे विच कोई चंगे बीज ना पा सकिया, चंगी फसल ना तैयार हुई। हुण मैं एक बेनती करदा हाँ, मेरी फसल चंगी है चाहे माड़ी है, किरपा करके मेरा हिसाब किताब इसे खेत दे विच कर दे। मैं नहीं चाहुंदा कि मैनूं दोबारा इस भवजल के गेड़े दे विच फिर दोबारा पैना पवे। वो असीं भगत कबीर साहब जी का बचन पढ़ते हैं जी। कह लगे देही गावा जीओ धर महतो बसै पंच किरसाना। गावा पाठ नहीं करना, गावा गावा का अर्थ है ग्राम नगर। जे खेत कर लीए कह लगे देही गावा, देही एक जड़ी है, ये एक नगर की त्याई सी। जीओ जीओ का अर्थ है आत्मा, जीओ धर धर का अर्थ है धरती पैली, जीओ धर महतो महतो का अर्थ है चौधरी। बसै पंच किरसाना, कहते इस देही नगर दे विच जमीन धरती के उत्ते जिहड़ा जीओ चौधरी बन के बह गया। देही गावा जीओ धर महतो बसै पंच किरसाना। नैनू नकटू श्रवणु रसपत इंद्री कहिया ना माना। कह लगे नैनू नैन आ अखां मेरियां, श्रवणु कान सुनन वाले, नकटू आ नक सूंघण वाला, रसपत रसां दा पति रस चखण वाला, जीभ आ निक्का जिहा मास का टुकड़ा, इंद्री वासना वाल प्रेरित होने वाली। कह लगे कहिया ना माना, कहते मैं सारी उम्र जोर ला के हट गया, ना मेरे कन्ना ने आखे लगे, ना मेरिया अखां आखे लगियां, ना नासका ते ना जुबान कंट्रोल चाहिए। तो विकारा ने कित्थों पिछे हटना सी। ना सादगी दे नाल रहा,
ना संजम दे नाल खादा ना ही संजम दे नाल दुनिया दे विच विचरिया, मेरे पल्ले कुछ ना पिया। देही गावा जियो धर महतो बसै पंच करसाना, नैनू नकटू श्रवणु रसपत इंद्री कहिया ना माना। अगे कह लगे बाबा अब ना बसों यह गाँव, मैं हुण नहीं रहना इत्थे, मैनू ये जचिया नहीं शरीर। क्यों? क्योंकि घरी घरी का लेखा मांगै काहित चेतू नाऊ। जिहड़ा चित्रगुप्त कायत का अर्थ करांगे पटवारी, जिहड़ा मुंशी बनाया होया है तू, वो मेरे को घड़ी घड़ी का हिसाब किताब चित्रगुप्त जिहड़े ने घड़ी घड़ी का लेखा चोखा पुछदे पए ने। दस मैं उन्होंने की जाके हुण मूँह विखावां, मैं करदा की रिहा। अगे कह लगे धर्म राय जब लेखा मांगे। चित्रगुप्त का काम सी, उन लिखी गया हाँ भी दस तू की कीता, किहड़े सवास गुरु दे लेखे लाए, किहड़े सवास जिहड़े विकारां दे पासे ला दिते। हुण उन्होंने लिख के धर्मराज दे कोल रख दिते। हुण धर्मराज दे कोल गया, कहणगे धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी। बाकी का अर्थ होंदा बकाया, जिहड़े वही खाते चलते हैं ना शाहूकारां दे, ये जिन्ना भी साडा हिसाब किताब रह के बकाया बच जाता है, बैलेंस बच जाता है, उहदे अगे बाकी लिख देंदे ने। बाकी का अर्थ होंदा बकाया। अज दी भाषा च अर्थ करांगे बैलेंस। कह लगे हुण धर्मराज ने जो मेरा हिसाब किताब किया तो पापां दा बकाया बाकी रह गया सी मेरा। कह लगे धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी। हुण कहते बकाया बड़ा समझ सामने आ गया। पंच किरसनावा भाग गए। कहते जेड़े पंज विकार जिन्हां दे मगर जिंदगी गाल दिती, जदों हिसाब किताब पुछया वो पंजे दे पंजे भज गए। लै बादिओ जियो दरबारी जिहड़ा बेचारा अंदर आत्मा जियो सी, इनू फड़ के दरबार दे विच हाज़र कर दिता गया। सजावां इनू मिलण लग पईआं। अखीर ते भगत कबीर साहब कह लगे कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबीरा। हे प्रभु जियो मेरी बेनती है, मेरे को नहीं ना हिसाब किताब दिता जाना। खेत दे विच ऐसे शरीर दे विच ऐसे जन्म च मेरा हिसाब किताब कर दिओ। कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो नबेरा, कि अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना पौजल फेरा। कहते ऐस वार बख्श ला, मैनू दोबारा इधर नूं आउणा ना पवे, मेरे को लेखा कोई नहीं दिता जाना। आप ही ने भोग भोग के, मनुख आप भोग भोगदा रहा। परमात्मा ने इत्थे श्लोक आरंभ दे विच कहा सी कि कुदरत दिसै, तैनूं कुदरत दिती सी सुहप्पन वेखण वास्ते। कुदरत दिती सी कि ए नेत्रो मेरेओ हर तुम्हें जोत धरी। ये विच परमात्मा ने जोत धर के भेजी सी, चंगा वेखी पर नेत्रां दे नाल वो चीज़ां वेंदा रहा जिहदे तो गुरु ने वर्जित कीता सी। पराए तन ते पराए धन नूं वेखदा रहा। कन दिते सन भले कुछ सुन लवें। कुदरत सुनी है, ये श्लोक चाह चुका है ना, पर सारी उम्र गंदे गीत ही सुनता रहा। बाणी ने क्या वर्जित किया, मेरे मोहन श्रवई ने ए ना सुनाए, साकत गीत नात तुन गावत बोलत बोल अजय। ये कन्ना दे नाल ना मारे बोल सुन। सारी उम्र चुगलियां सुनता रहा, रसना दे नाल भैड़े शब्द बोलता रहा, नासका दे नाल थां थां तो सुगंधी लैंदा रहा। कह लगे हुण इनू फड़ के परमात्मा के दरबार च हाजिर कर दिता गया। धर्मराज की कचहरी च गला ने गल जिहड़ा सी जमा ने गल च संभल पा लिया। क्यों? क्योंकि आप ही ने भोग भोग के आप भोग भोगदा रहा। मनुख भोग किवें भोगदा है? एक नक्शा खिंचिया सतगुरां दा श्लोक है, माज की वार दा मैं कह के अगे चलना। सतगुरु कहंदे असल दे विच भोगां दे विच बचपन तो जिहड़ा प्रवृत्त होना शुरू हो जाता है। ताइयों ये गल गुरमुख प्यारे कहंदे हुंदे ने कि जो बच्चा ने उन्होंने नाल ही उदों ही गुरु के लेखे ला दिओ, गुरु के नाल जोड़ दिओ। बच्चे तो तुसीं नाम जपण वाले पासे ला दिओ। पर जो बच्चा हुंदा सी कहने खेडण मल्लण दे दिन ने, जवान हो जाता अपनियां मन मर्जियां करदा, बुढ़े होण तक फिर इहदे कोल मूँह तो गुरु 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 जपिया नहीं जाता। कोरा कागज सी ना बच्चा। असी बच्चे की झोली दे विच गुरु की बाणी पाउणी सी। अज बच्चे साडे की कुछ निके निके सिखते पे ने, सोशल मीडिया के उत्ते तुसीं देखते पे जी, उन्हां वल प्रवृत्त हो गया। सतगुरु कह लगे इहदा जीवन किद्दां बर्बाद होया? कह लगे पहले प्यार लगा थन दुध। कहते जो इहदा जन्म होया ना, इनू सब तो पहला भुख ने जोर पाया, तो माँ के दुध ने जो इनू झुंगाया तो इहदा प्यार दुध के नाल पै गया। बच्चा उन्होंने दो काम पता नहीं, एक मैं सौना है तो दूसरा दुध पीना, होर कोई काम नहीं पता। थोड़ा जिहा वड्डा होया, दूजा माए बाप की सुध, इनू पता लगना शुरू हो गया हौली हौली कि आ मेरी माँ है, आ मेरा बाप है। तीजा भाया भाभी बेब, तीसरे नंबर ते माँ बाप तो बाद इनू भरा दी भाभी दी भैणां दी परिवार दी जड़ी है
ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ 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 ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਭੱਜਣ ਨੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਈ ਗਿਆ, ਪਚਾਈ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ, ਪਚਾਈ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਰਥ 71। ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ। ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋੜਿਆ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 8ਵਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 9ਵੇਂ ਧੌਲੇ, 9ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਧੌਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਭੇ ਸਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਹ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦਮ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਵਾਂਗ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 10ਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗਏ ਸੁਕੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਗਏ ਲੂਣ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮਗਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਉੱਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਰਗਾਬੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਗਾਬੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਲਵੇ, ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਲਿਬੜਦੀ ਨਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਹਿ ਸਾਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਮਲ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਆ ਗਏ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਧਾਇਆ। ਭਸਮੜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪਵਨ ਮਹਿ ਪਵਨ ਰਲਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟਿਕ। ਮਗਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 2 ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਹੈ। ਆ ਅਸਥੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ,
कोई होवेगा गला सूक्ष्म शरीर का जिहड़ा सानूं नहीं दिस रहा, जिहदे च संगल पाया जा रहा। शरीर दो सन, अस्थूल ते सूक्ष्म। सारी उम्र अस्थूल दे मगर भजदा रहा, ऐसे शरीर मगर भजे ना मैं। इस शरीर नूं छत थल्ले रखना सी, इनू पेट नूं रोटी की लोड़ सी, इनू ढकण वास्ते कपड़े की लोड़ सी। सारी उम्र इन्हां तिन्नां चीज़ां मगर भज गया। पर जिहड़ा इहदे अंदर सूक्ष्म बैठा होया सी, जीओ बैठा होया सी, उहदे वल ध्यान कोई ना दिता। आप ही ने भोग भोग के इस शरीर नाल भोग भोगे होए भस्मण भौर सधाया। तेरा ये शरीर इत्थे दा मिट्टी की खाक की ढेरी बन गया। याद रखी अंदर दा हुण जिहड़ा अस्थूल है इत्थों उडारी मार गया। गलतियां किहदियां भोगणियां किनू पै रही ने? कह लगे जो इत्थों गया वड्डा हुआ दुनीदार, दुनिया च बड़ा हंकार करदा। काहदा हंकार सी? जात का हंकार सी, पैसे का हंकार सी, सुहप्पन का हंकार सी, बावां दे बल का हंकार सी, कुर्सी का हंकार सी। बड़ा चौड़ा हो के तुरदा सा। शरीर तो सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ सन ना, पर अंदर दे जीओ ने हंकार किया। मन हंकारी सी ना, हुण मन नूं सज़ा मिलती पई है। वड्डा हुआ दुनीदार, दुनिया दे विच बड़ा वड्डा हो के बड़े माण दे नाल रहिंदा सी। कहिंदा सी मेरे सामने कोई खंघ नहीं सकदा, कहिंदा सी मैं किसी नूं कुसकन नहीं देंदा। इन्ना ज़्यादा मान सी। कह लगे वड्डा हुआ दुनीदार। हुण जदों इत्थों चलिया गल संगल घत चलाया। कह लगे हुण गल दे विच जमा ने संगल पा दिता। वो किहो जिहा गला, किहो जिहा संगल है? ये परमात्मा की खेड, परमात्मा जानदा करते कीमत करता जाने कह जाने गुरसूरा। जब गुरु सूरमा जानदा असी की बयान कर सकते। पर मेरा सतगुरु गुरु नानक साहब कह रहे हैं ये सानू मनना पवेगा कि सूक्ष्म शरीर है जिहदे गल दे विच जाके संगल पा के ते इनू धूया जांदा है। गल संगल घत चलाया। हुण संगल गल च पाया, इनू घत के इनू फड़ के लैके चल गए अगे। इहदा मतलब अगला कोई जहान है। जो दूसरी पौड़ी आई सी ना, मैं उस दिन भी अर्ज की सी कि कदी मन च ना भुलेखा रखियो। उत्थे इत्थे उत्थे दी जो गल अगे पिछे की गल हुंदी है, इहदा भाव वो जहान है जिथे लेखे जोखे होने ने साडे। सतगुरु कह लगे अगे करनी जो तू कम कीते, कीरत जो तू कीर्ति कीती वाची है वेखी जानी है तेरी। जिहड़ी गल भगत कबीर साहब ने कही ना भी इन्हां इंद्रियां दे नाल विकार भोगदा रहा, सिमरन करदा रहा, वो वेख्या जाना है तेरा। परमात्मा ने अंगूर दिते सन, तू खांदा ग्लूकोज मिलदा। इन्हें तोड़ के विच संतरे कई कुछ गुड़ गड़ पा के शराब कढ़ ली। हिसाब किताब तो होना ही ना भी मैं अंगूर दिते सन कित्थे चले गए तेरे। परमात्मा ने प्रशादा दिता सी, छक छक के बंदगी करी। ये प्रशादा छक के एसी छड्ड के आराम नाल सौ गया। उहदा हिसाब किताब होना है। परमात्मा ने परिवार दिता सी, गड्डियां दित्तियां सन, कोठियां दित्तियां सन। कमरे दे विच बैठ के सिमरन करी, उस कमरे दे विच गाने ला के नचदा पिया। हिसाब किताब होना है तेरा। परमात्मा ने तन दिता सी, हत्थ दिते सन, भला करी हत्थां दे नाल रिश्वत लै रहा। हिसाब किताब देना पैना है तैनूं। सतगुरु कह लगे अगे करनी कीरत वाची है। जो तू करदा पिया है ये वाची जानी, ये वेखी जानी है। बह धर्मराज कहंदा बह जा हुण इत्थे, लेखा कर समझाया तेरा मैं लेखा कढ के तेनू समझा देवां। तेनू की करनू भेजिया सी ते तू करके की आया। हुण बह के गल सुन ला चंगी तरह। इहदा भाव धर्मराज बिठा रहा बैठदा ते स्थूल ही है ना। इहदा भाव सूक्ष्म शरीर जिहड़ा उत्थे बा के उहनूं विखाया जा रहा है। सारी चिट्ठी सामने रखी जा रही। आ देख तू की करदा रहा। इहनूं सौखा समझण वास्ते जिवें अज असीं घर च किसी की ड्यूटी ला के किसी नौकर नूं छड्ड जाइए, बंदा बाहर चल जाए, नौकर जिहड़ा अनजान होवे वो मगरों इधरों उधरों माड़ा मोटा काम कर कीता ते बाकी टाइम पास करता जाए। घर का मालक आउंदा कहंदा तू काम नहीं कीता, कहंदा नहीं जी मैं सारी दिहाड़ी करता रहा। उन्होंने इन्ने अनभोल नूं नहीं सी पता कि घर च सारे पासे कैमरे लगे हुए सन। मालक कहंदा नहीं कीता, नहीं जी मैं कीता, कहंदा आ जा फिर हिसाब किताब कर लीए। LCD अगे बाता स्क्रीन लगा ना, साडे सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ अजकल कैमरे ने। कहंदे आ वेख आ की करदा पिया मगरों घर दे विच तू। तैनूं मैं कहा सी घर का ख्याल रखी, फुल्लां नूं पानी दवीं, गोडी करी, झाड़ू पोचा लावीं, तू टीवी ला के बैठा रहा। बैठ जा हुण तेनूं मैं दसदा तैनूं किहड़े काम वास्ते क्या करदा की रहा है। जे तुहाडे मगर दा काम तुहाडी स्क्रीन दसदी है, जिन्हों अज दी टैक्नोलॉजी कहंदी है, तो परमात्मा के घर के काम जिहड़े तू कर्म कर रहा कि उत्थे ना वाचे जाणगे, उत्थे स्क्रीन ना लगी होवेगी। अज साडे शब्द ने ना, कोई LED कहंदा, पहलां TV शब्द सन, LED कोई LCD कहंदा, कोई बड़े बड़े शब्द ने स्क्रीनां नूं।
ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬਣੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਉਂਦਈ, ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਛਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਉ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਾਉਂਦਈ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਾਪ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਭੈਣ, ਕਦੀ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਜਿਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਮਾਂ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾ ਬਾਪ ਗਿਆ, ਨਾ ਭੈਣ ਗਈ, ਨਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਗਏ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਗਏ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ? ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਾਈ, ਉਹ ਜਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਨਿਭਾਗੇ ਨੂੰ। ਪਾਉਂਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਮਨ ਅੰਧੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨਾ ਤੂੰ ਅੰਨੇ ਹਨ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਸੀ ਕੁਦਰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਸ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਾਉਂਦਈ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ।